हेलो गाइस। आज रशियन रेवोल्यूशन थर्ड पार्ट। ओके, दैट्स द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 3। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे, मतलब काइंड ऑफ वॉर, मतलब पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा लड़ेंगे इसमें, मतलब सबसे ह्यूज काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पे लॉसेस हुआ था वर्ल्ड वॉर। इसमें कब होगा ये? 1940। एक्चुअली यहाँ पे दो यूरोपियन एलियन था, एक था सेंट्रल पावर, एक था, ओके, अलाइड पावर। अलाइड पावर, ओके। तो जो सेंट्रल पावर, यहाँ पे कौन थे? जर्मनी उनका लीडर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ऑटोमन, जिसे आप बोलते हो टर्की। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। रशिया, और यहाँ पे लेटर आएंगे कौन कौन? इटाली एंड रोमन, एंड फाइनली कौन आएगा? यूएसए। ओके ना, ये वार फॉर आउटसाइड यूरोप एज वेल एज, मतलब ये वर्ल्ड वॉर क्यों बोलोगे ना, ये नॉट ओनली यूरोप में हुआ था, यूरोप में एज वेल एज आउटसाइड। यहाँ पे क्या था ना, एक अच्छा चीज, मतलब यहाँ पे क्या था ना, इनिशियली जब वार स्टार्ट होगा तो कोई भी देश हो, चाहे वार कहीं पे स्टार्ट हो, हमेशा एक देशभक्ति रहता है कि चलो देशभक्ति ये, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। रशिया में भी इनिशियली सेम चीज़, एंटी जर्मन फीलिंग होगा। ओके, एंटी जर्मन फीलिंग। ना इनिशियली क्या था ना, वार के इनिशियली, इनिशियली ना एक एंटी जर्मन, एंटी जर्मन सेंटिमेंट, सेंटिमेंट। अब देखो इनिशियली क्या था ना, एंटी जर्मन सेंटिमेंट, ये बहुत हाई था। ओके, ओके, तो इसीलिए मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग था, एक जर्मन था, ओके, एज ए पेट्रोक्रेट्स, ओके, तो इसीलिए एंटी जर्मन जो था, तो रीनेम करेंगे, तो इसीलिए जो रीनेमिंग करेंगे किसे ना, सेंट पीटरबर्ग, पीटरबर्ग का रीनेम कर देंगे। क्यों ना, क्योंकि ये जो पीटरबर्ग था, तो ये क्या था, एक जर्मन नेम था, जर्मन नेम था, ओके, एक जर्मन नेम था। जर्मन नेम क्या था? पेट्रोगास, पेट्रोगास, ओके। तो रशियन आर्मी, यहाँ पे क्या होगा ना, जो रशियन आर्मी, जो रशियस आर्मी, ये लॉस्ट बैटल, गंदी तरह हारेंगे इन जर्मनी, तो जर्मनी में हार जाएंगे, इवन ऑस्ट्रिया में भी हार जाएंगे, ऑस्ट्रिया में हार जाएंगे बिटवीन 1940 और 1960, ओके, 1960 ना, अराउंड 7 मिलियन इसमें मर जाएंगे, मतलब कैजुअलिटीज।
ये 7 मिलियन क्या होगा? 70 लाख। ओके, कैजुअलिटीज। रशियन आर्मी, इसमें क्या था? द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स बिल्डिंग टू प्रिवेंट एनिमी टू बीइंग एबल टू लीव ऑफ लैंड। ओके, सो रशियन आर्मी आर्मी क्या करे ना? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ लैंड। मतलब क्या था? रशियन आर्मी क्या करते थे ना, लैंड भी डिस्ट्रॉय करते थे। क्यों? क्योंकि अगर लैंड रह जाए, कोई क्रॉप रह जाए, तो वहीं पे जो आर्मी आएंगे, एनिमी आएंगे, वहाँ पे रह जाएंगे, रहकर वो जे रह सकते हैं। मतलब जितना तुम खाना कम दो, मतलब खाना नहीं रहना चाहिए। अगर खाना रहेंगे तो ऑब्वियसली वो जीत ही जाएंगे। खाना ही मिलेगा, उसके साथ साथ वार भी जीत जाएंगे वो। इसीलिए। और इवन अराउंड वो डिस्ट्रॉय करेंगे कितना? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ओके, एंड बिल्डिंग। तो जिसके थ्रू ना 3 मिलियन पीपल, 3 मिलियन पीपल ना रिफ्यूजीज, सब क्या हो जाएंगे ना? इंडस्ट्री। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? 3 मिलियन पीपल रिफ्यूजी भी आ जाएंगे। ओके, मतलब बहुत सारे। व्हाट इज अ वॉर इम्पैक्ट? तो जब वर्ल्ड वॉर होगा तो बहुत सारी चीज़ होगा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट होगा ना जो रशियन रशियन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड, मतलब सब डिसइंटीग्रेटेड। ओके, उसके बाद एंड मोर रैपिडली इन रशिया, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? सब नष्ट हो जाएगा। ओके, मतलब मोर रैपिडली। सेकेंड ना, बाई 1916, रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन है, began to break down, began to break down। उसके बाद जितने भी एबल्ड थे, ओके, ना एबल्ड, जितने भी एबल्ड बॉडीज थे, मेन वेर कॉल्ड ऑफ, सब बुला देंगे, कॉल्ड ऑफ टू द वॉर, सबको वार के लिए बुला देंगे। मतलब जो भी लड़ सकते हैं उन सबको बुलाएंगे। ओके, तो जिसके थ्रू क्या होगा ना? शॉर्टेज ऑफ लेबर होगा, शॉर्टेज ऑफ लेबर होगा। ओके, स्मॉल वर्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल और शटडाउन, जो भी स्मॉल वर्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल, जो भी बनाते थे, ये क्या होगा? वायर शटडाउन ना। पीपल इन सिटीज ब्रेड बिकम्स स्कैर, अब क्या होगा ना? पीपल इन सिटीज, जितने भी ब्रेड थे, उसके बाद फ्लोर था, खाना, मतलब इन द सेंस खाना, बिकम्स स्कैर्स, मतलब ख़त्म होने लगा और मिलेगा ही नहीं। ओके, स्कैर्स। ओके, ना बाय विंटर, विंटर 1916 ना, बहुत सारा रायोट, रायोट आर्ट ब्रेड्स ऑफ, ये पूरा कॉमन हो जाएगा।
वायर कॉमन, मतलब परेड शॉप में रायोट होना ही है, क्योंकि परेड शॉप हर जगह, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो परेड शॉप में क्या होगा, रायोट होने लगेगा, मतलब दंगा होने लगेगा, कुछ भी होने लगेगा, ठीक है, स्ट्राइक होने लगेगा, बहुत सारी चीज़। अब यहाँ से एक इंसिडेंट होगा जो रशियन रिवॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ओके, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कहाँ पे था ना, पेट्रोगार्ड्स, जो पीटर्सबर्ग, वही नाम चेंज हो गया था। ओके ना, कैसा, ओके ना, इन विंटर ऑफ 1970, कंडीशन, कंडीशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कौन था, पेट्रोगार्ड्स ना, वेयर ग्रीन, मतलब पूरा खराब हो गया था ना, फरवरी 1970 ना, फूड शॉर्टेज, शॉर्टेज था। ओके, मतलब वर्कर को वर्कर मिलता, और क्या था ना, लॉकआउट, लॉकआउट took place in factories, 50 worker, 50 factories called a strike in sympathy, बहुत सारे स्ट्राइक भी करेंगे। ओके ना, मेनी, लाइक बहुत, क्योंकि मेल सब तो लड़ने चले गए थे, तो मेनी फैक्ट्री that women led led the way to strikes। ओके, तो ये जो था ना, ओके, आप बोल सकते हो 22 on 22 February, 22 February, मैनी फैक्ट्री दैट इज वोमेन लेड द वे ऑफ स्ट्राइक, इसी को बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल वुमेन डे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वुमेन्स का रोल था, बहुत सारे फैक्ट्री में स्ट्राइक, और ये सारे इंटरनेशनल वुमेन्स डे ना, जितने ऑफिशियल बिल्डिंग सराउंडेड सराउंडेड बाय वर्कर। ओके ना, इवन गवर्नमेंट क्या करेगा, इम्पोज कर्फ्यू, बहुत सारी चीज़, और क्या होगा ना, ऑन 25 फरवरी, तो गवर्नमेंट सस्पेंड कर देगा, सस्पेंडेड ड्यूमा, क्योंकि फिर ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक्ड, ऑन 27 में क्या होगा ना, जो पुलिस हेडक्वार्टर, ये क्या थे, सारे लूट लेंगे वहाँ से, रैंसैक्ड। ओके, और पीपल क्या करेंगे, पीपल रेजिंग स्लोगन, पीपल पेट्रोग्राम में स्लोगन गाएंगे, किस लिए ना, अबाउट ब्रेड, हुआ, वेजेस हुआ, बेटर आवर एंड डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी। ओके, तो गवर्नमेंट ट्राई करेगा, मतलब गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल, ओके, ट्राइज टू कंट्रोल सिचुएशन and called out cavalry. Okay, okay, and tries to control and the situation and called out, क्या बोलेंगे वो, cavalry. cavalry कौन थे, मतलब 5 डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब 5 चीज चाहते थे और जिसे मना कर रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, न ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट। ओके, ओके, ना बहुत सारे ऑफिसर को मार देंगे, ना ऑफिसर्स वाज शॉट एट द बैरक्स। ओके, बैरक्स, इवन बहुत सारे मर जाएंगे। सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू फॉर्म ए सोवियत काउंसिल। ओके, ना यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जितने सोल्जर थे ऑफिसर्स को मार देंगे ज़्यादातर, एंड स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइकिंग वर्कर है ये क्या करेंगे, वर्कर, ना गैदर टू फॉर्म ए सोवियत सोवियत वर्कर, ओके, और काउंसिल, ओके, इन द सेम बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा। ओके, ना दिस वाज ड्यूमा एंड दिस वाज अ पेट्रोगार्ड सोवियत, एंड इसे क्या बोलेंगे, पेट्रोगार्ड सोवियत। फिर धीरे धीरे जार का जितने मिलिट्री ऑर्डर था मना कर देंगे, तो फाइनली जार भाग जाएंगे, तो जार abdicated ऑन 2 मार्च। तो मतलब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ये नहीं कि फरवरी में ये सब रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फाइनली ये भाग जाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी सोवियत के थे लीडर, सोवियत लीडर मतलब जो अभी जो बनेगा पेट्रोगार्ड सोवियत, ना उसके बाद क्या होगा ना, जो सोवियत लीडर, अब किंग चला गया, कंट्री छोड़ दिया, ओके, लीडर एंड ड्यूमा लीडर ये क्या करेंगे ना, फॉर्म ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। ओके, now Russia future decided by constituent assembly on the basis of UDA। ओके, ना यहाँ पे क्या होगा ना, जो रशियाज फ्यूचर डिसाइडेड किसके थ्रू डिसाइड होंगे ना, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड on the basis of adult suffrage। अब okay, अब यहाँ से होगा तो फेब्रुअरी आफ्टर मैथ, मतलब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, ये भी चीज़ पढ़ना ना। जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, फेब्रुअरी आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ओके, ना
आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या होगा ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग, एंड एसोसिएशन were removed. सेकेंड ना, सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, फिर धीरे धीरे सोवियत क्या होगा ना, सेटअप होगा एवरीवेयर। एंड उसके बाद क्या है ना, 1917 बोल्सविक। देखो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था ना, वो दो भाग में डिवाइड था, एक का नाम था बोल्सविक, एक का नाम था मेंसविक। तो जो बोल्सविक का लीडर था, बोल्सविक का लीडर कौन था? व्लादिमिर व्लादिमिर पुतिन, नहीं, लेनिन। ओके, now return to Russia, return to Russia, promise exile, promise exile मतलब एक्चुअली छुप गए थे, मतलब क्योंकि जब मेन स्पीक पार्टी पावर में आएगा ना, पहले स्टार्टिंग मेन स्पीक पार्टी पावर में आएगा, तो मेन स्पीक पार्टी धीरे धीरे सबको बंदी करने लगेगा, तो ये भी छूट जाएंगे। ओके, तो ये जो लेनिन थे, व्लादिमिर लेनिन, व्लादिमिर लेनिन, ये थ्री डिमांड, इनका तीन डिमांड था। ओके, उसे बोलते हैं अप्रैल लेनिन, दैट इज अप्रैल थीसिस, इसे बोलते हैं। ओके, थ्री डिमांड क्या क्या था? एक डिमांड था व्लादिमिर लेनिन as well as and बोल्सविक अपोज करेंगे वार, अपोज द वार। ओके, सेकेंड, he declared he declared that war brought to close, मतलब बंद होने वाला है। तीसरा, लैंड ट्रांसफर पीजेंट, लैंड ट्रांसफर टू पीजेंट, एंड बैंक, जितने बैंक भी नेशनलाइज्ड। ओके, now he argued that Bolshevik party renamed itself the Communist Party, indicate a new radical aim. Okay, now even he argued the Bolshevik party, the Bolshevik party, now rename, that is communist party. Okay, now कम्युनिस्ट पार्टी का न्यू रेडिकल एम। ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन? तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होगा? क्या क्या इफेक्ट होगा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का ना? फैक्ट्री कमिटी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन? जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, फैक्ट्री कमिटी वेयर आर फॉर्म व्हिच बिगन टू क्वेश्चन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल एरिया ना, फैक्ट्री कमिटी,
जो वर्कर बनाए होंगे फैक्ट्री कम्युनिटी, ये क्या करेंगे, were formed which began questioning questioning the way the way industrial indus इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री, मतलब कैसा वो देयर हमारा मतलब फैक्ट्री को रन करे, क्वेश्चन क्या, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत। ओके ओके, सोल्जर कमिटी वेर फॉर्म्ड इन आर्मी। ओके, ट्रेड यूनियन, यूनियन ये क्या होगा, मैत्री। सोल्जर कमिटी, कमिटी फॉर्म्ड इन आर्मी, ग्रीव आर्मी। सेकेंड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर रिड्यूस। ओके, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट power reduce, and what is a Bolshevik? Bolshevik or Bolshevik influence grew. Influence this grew. Okay. The peasant and social leader. Okay. Okay. Next, the उसके बाद worker. Worker run to factory and began arresting leader. ओके, वर्कर भी धीरे धीरे अरे सब जितने भी लीडर थे। उसके बाद पीसन और सबसे इम्पोर्टेंट, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में राजा छोड़ के चला जाएगा, मोनार्की फॉल हो जाएगा। पीसन एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर ये क्या करेंगे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, नोबल से लेकर पीसन को दे देंगे। था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, थोड़ा बड़ा था। ओके, अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट, उसके बाद सिविल वॉर। अब देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट इवेंट होगा जब बोल्शेविक पार्टी जीतेगा, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ओके, 1970। सो एक्चुअली क्या होगा, लेनिन डर जाएंगे। सो व्हाट इज अ लेनिन फियर? लेनिन फियर क्या डरेंगे ना, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये क्या बना रहा है ना, वुड सेटअप ए डिक्टेटरशिप। वो उन्हें लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बना देगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ना। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन लेनिन परसुएडेड द पेट्रोक्रेट्स, मतलब पेट्रोक्रेट्स को हरा देंगे, जो पेट्रोक्रेट्स एंड बोल्शेविक पार्टी एग्री टू ए
सोशलिस्ट सीज सीजर ऑफ पावर। अब क्या पावर को कौन ले लेगा, बोल्स पार्टी अपने हाथ में ले लेगा। ओके, एक्चुअली इसमें क्या था ना, ये एक मिलिट्री रेवोल्यूशन था, रेड आर्मी मिलिट्री रेवोल्यूशन था। इस मिलिट्री रेवोल्यूशन को एक्चुअली मतलब लीड कर रहे थे, जिसका वो था ट्रोट्सकी ना, उनका नाम था लियोन ट्रोट्सकी। ट्रोट्सकी ये कौन थे ना, टू ऑर्गेनाइज, मतलब पेट्रोग्राड को सीज करने में ये ऑर्गेनाइज किए थे। ऑर्गेनाइज द सीजर, मतलब हरा देंगे, मतलब हरा के पेट्रोग्राड्स को रेड आर्मी एक आएगा, ठीक है ना। अब ओके ना, अब क्या होगा ना, अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। तो धीरे धीरे क्या होगा, अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर ना। ओके ओके, तो ये जो ये क्या होगा, ओके ना, जितने मिलिट्री मैन लॉयल थे किसको ना, पेट्रोगर्ड्स को, उन्हें बोलेंगे कि लड़ो। ओके, लेकिन एक्चुअली ये क्या होगा, जो बोल्सपिक का पार्टी जाएगा रेड आर्मी। ओके, मेनली मिलिट्री का लॉयल तो प्रोटेक्ट करने चाहेंगे विंटर पैलेस को, लेकिन कर नहीं पाएंगे। जो मिलिट्री, द मिलिट्री रेवोल्यूशन, इसमें क्या होगा ना, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी ना, ये क्या होगा ना, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट, अरेस्ट क्या करें, मिनिस्टर, मिनिस्टर को अरेस्ट करें। ओके ओके ना, द सीप ऑफ अरोरा सेल द विंटर पैलेस, मतलब वो जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होगा, ये मिलिट्री कैंपेन के थ्रू क्या होगा, बाय नाइट फॉल। ओके ना, द सिटी, मिलिट्री कैंपेन द सिटी अंडर अंडर कमिटी कंट्रोल्स, कमिटीज कंट्रोल, और उसमें क्या होगा, एंड मिनिस्टर जितने थे, मिनिस्टर सरेंडर, क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। ओके, तो कांग्रेस सोवियत पेट्रोगेट द मेजोरिटी अप टू द बोल्शेविक एक्शन। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा ना, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये क्या होगा, इन पेट्रोगेट्स, पेट्रोगेट्स कमा पेट्रोगेट्स जितने भी थे, मतलब ऑफिसर जो भी थे। ओके, अब मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या करेंगे, मेजोरिटी अप्रूव करेंगे, अप्रूव करेंगे जो बोल्सपिक, जो ये बोल्सपिक एक्शन, बोल्सपिक, ओके, बोल्सपिक एक्शन, एंड फाइनली बाय डिसम्बर बोल्सपिक, तो बोल्सपिक कंट्रोल मॉस्को पेट्रोगेट, मॉस्को पेट्रोगेट से भी, पेट्रोगेट से भी सेंट पीटर्सबर्ग जो था बोलते। So what are the aftermath of after the, what is the after October Revolution? Okay. बोल्शेविक जो थे ना, पूरा सोशलिस्ट, पूरा फॉलो करते थे मार्क्स आइडिया,
ये जो वोल्सपिक थे, वोल्सपिक, ये क्या होगा ना, ये टोटली अपोज करेंगे, टोटली अपोज, अपोज टू प्राइवेट, पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करेंगे। सेकेंड, ओके। now most of the industry and bank nationalize, most of industry and bank nationalize, nationalized by November 1970। इसके बाद द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, अब सारे किसके अंडर में हो जाएगा, गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट एंड लैंड डिक्लेयर्ड एज, लैंड को डिक्लेयर करेंगे क्या, एज सोशल प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी, ओके। ना पीजेंट आर अलाउड टू सीज लैंड ऑफ द नोबल, इसमें क्या होगा ना, पीजेंट allowed to seize land of noble, ओके। और बोल्स भी क्या होगा ना, पार्टीशन, मतलब फिर से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ओके ना। और बोल्स भी, बोल्स भी बैंड यूज ऑफ ओल्ड टाइटल, टाइटल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, ओके। और जो बोल्सविक पार्टी था, ये भी नाम चेंज हो जाएगा, बोल्सविक पार्टी रीनेम्ड, इसका रीनेम होकर क्या बनेगा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। उसके बाद रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट एंड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ओनली वन, ओनली पार्टी, ओके। और ना उसके बाद क्या हो जाएगा ना, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, एक पार्टी स्टेट बनेगा, ओके। एंड वो पार्टी, वन पार्टी स्टेट मतलब वो पार्टी का नाम क्या है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी के अंडर रहेंगे ना जो ट्रेड यूनियन थी, जितने भी ट्रेड यूनियन थे, ये उसे भी कौन कंट्रोल करेगा ना, मेनली अंडर ट्रेड यूनियन, अंडर सिंपल बोलो, ट्रेड यूनियन अंडर पार्टी कंट्रोल, सारे पार्टी कंट्रोल, फिर उसके बाद एक होगा सिविल वॉर, ओके। जो नॉन वोल्सपिक सोशलिस्ट थे, सपोर्टर थे, वो वोल्सपिक को अलाउ नहीं करते थे, और एक और कुछ थे जो अराउंड प्रो जारिस्ट, वो लोग। उसके बाद रेड आर्मी बनेगा, रेड आर्मी जो बनेगा, ये ये सबको हराएगा, लास्ट में बनेगा, ओके। फिर स्टालिनिज्म, ये सारे एक टॉपिक हो ही जाएगा पूरा, ओके। इतना करते हैं, ये 39 40 मिनट, ओके, बाय बाय।